नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। किसको किसको ज़रूरत है फूड लाइसेंस की और किसको फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, किसको फूड पंजीकरण की ज़रूरत है, एज ए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। मार्केट में कन्फ्यूजन होता है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ठेला लगाते हैं फल का, और बहुत साथी हैं होटल है, रेस्टोरेंट है, एज ए खाने पीने का सामान बेचते हैं। तो और बहुत सारे साथी हैं जो कह लीजिए कि भाई उनको पता ही नहीं कि फूड लाइसेंस उनको ज़रूरत है या रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आज की। और एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि लोग कह रहे हैं कि अभी तो मैंने दुकान लेटेस्ट स्टार्ट किया है, मैं फूड लाइसेंस क्यों बनवाऊँ। तो साथियों बताना चाहता हूँ कि दुकान आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपको फूड लाइसेंस बनवाना कंपलसरी है, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे जो नया अपडेट है कि आप जब कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले आपको फूड लाइसेंस बनवाना है। चाहे वो कोई ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ऐसे कोई फल की दुकान हो या कुछ खाने पीने का सामान, कुछ भी आप कर रहे हो A to Z, वो कंपलसरी है आपके। और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर साल भर में आप एक नॉर्मल 12 लाख रुपए तक ही टर्नओवर करते हैं, एज ए 12 लाख से कम, तो आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, यानी कि फूड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और अगर 12 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर जाता है, एज ए कह लीजिए कि अगर आप राज्य स्तर पे अगर अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, तो रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। और इसके ऊपर भी जाएंगे, एज ए सेंट्रल की जो लाइसेंस बनता है तो भी लाइसेंस की ज़रूरत है। अलग अलग सबका कह लीजिए क्राइटेरिया है हर चीज़ का। लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल मत आइए कि हमने काम तो अभी स्टार्ट किया लेटेस्ट और हमारा छोटा सा ठेला है या छोटा सा होटल है, एज ए हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब कोई फूड इंस्पेक्टर आएगा आपके पास में, वो सब नहीं मानेगा। वो सीधे एक सवाल करेगा कि फूड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आपने क्यों नहीं बनवाया। उस टाइम क्या होगा कि उस टाइम ये होगा कि सीधे आप जानते हैं कि उस टाइम सिर्फ आपके लिए एक ही चीज़ है, ये सवाल के बाद अगर फूड लाइसेंस नहीं मिलता है मौके पे तो चालान होता है। मिनिमम 5,000 रुपये से शुरुआत होता है और डिपेंड करता है कि आपकी दुकान किस चीज़ की है। 5,000 भी हो सकता है, 5,000 से शुरू होगा, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। एज ए जो एक्ट है SSAI, उसके तहत अगर लाइसेंस ना पाने पे और आपके कोई भी प्रोडक्ट की चेकिंग होती, उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती, तो उसमें 3 साल तक जेल भी हो सकती है। एज ए उसके आगे बहुत सारे कानून के प्रावधान हैं अलग अलग। उसके विषय में ज़्यादा बढ़िया कि ना पढ़ के, कि छोटी सी बात है कि एक छोटा सा अमाउंट लगता है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस में, तो हम फिर लापरवाही क्यों करें और क्यों उसको डिले करें। चालान अगर मान लीजिए बाई द वे आपकी लाइसेंस 1 साल की 3500 रुपये बनता है और रजिस्ट्रेशन में फीस सबको पता कितना क्या रहता है। बाकी लोग देखिए सर्विस चार्ज करते हैं, कोई 200 लेता है, 300, 500, 600, 800, 1,000 रुपये तक लेता है। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फूड इंस्पेक्टर भी अगर जाते हैं, वही जो एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, वो भी 500, 600 रुपये या 1,000 रुपये ले लेते हैं। अलग अलग है सबका रेट्स और सब लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी है लेकिन आप बनवा के रखिए और अपने चालान से बचिए। चालान के टाइम की जो कंडीशन होती है बहुत बिल्कुल कह लीजिए कि बड़ा मतलब कष्टकारी हो जाता है उस समय झेलना, क्योंकि चालान बाई द वे माना कि चालान आपका 50,000 रुपये का कट गया और लाइसेंस आपका कितने का बनता है, अगर उस लेवल पे हैं तो मात्र 3500 रुपये में बनना है 1 साल का। ये 3500 रुपये भी नहीं लगेगा, 3,000, 2,500, 2,000 जैसे आप बनवा लीजिए। मार्केट में सब कुछ चलता है, अलग अलग है, सबके रेट अलग अलग है। तो साथियों देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने हाथ बना रहे हैं या किसी वकील से या अदरवाइज किसी भी एसोसिएट बनवा रहे हैं। रेट सबके अलग अलग हैं, कन्फर्म नहीं है। क्योंकि अगर अगला कोई काम करेगा या उदाहरण के तौर पे डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स के यहाँ आप जाते हैं, दवाई वो कितने की भी हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी एक फ़ीस होती है, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई करके बैठा है, आपको दवाई दे रहा है
और आप किसी एक नए अननोन आदमी से दवाई नहीं ले सकते। सेम पोजीशन है यहाँ पे। अगला जा रहा है आपके पास में, आपको सारे फीचर्स बता रहा है, साथ साथ आपको सर्विस दे रहा है, तो ज़रूरी है कि वो कह लीजिए कि आपको भले लग रहा है कि चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर वो आपको बना के दे रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि आपने बनाया था, और फिर अगर बनाया था तो मेरे जेन्युइन बनाना चाहिए था, उसमें फिर गड़बड़ी क्यों। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। सबके अलग अलग है, और सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग, एक जैसे नहीं हो सकता। तो साथियों, बाकी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करिए, फुल्ली आपको जानकारी मिलेगी। थैंक्स।